हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 2 का बी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 2 के ए का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, अभ्यास 2 बी को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ परिभाषा, कुछ रूल जानने जरूरी हैं। तो पहले इसको देखेंगे आप लोग, फिर अभ्यास को भी सॉल्व करना देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने लिखा हुआ है पूर्ण संख्या में। ये जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दूसरा वाला, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने आप लोगों को बताया भी था कि गिनती वाले जो भी संख्या होंगे और जीरो को भी क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। मतलब जो 1 2 3 4 प्लस वाले जो भी संख्या होते हैं और जीरो होता है, जो इन सब को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो देखिए, एक बार आप लोग पूर्ण संख्याओं का जो गुण होता है उसको देखेंगे। कैसे होता है? योग के लिए भी होता है। योग मतलब होता है जोड़। जोड़ के लिए भी प्रगुण होता है और घटाने के लिए भी हम लोग देखेंगे कि प्रगुण लागू होता है कि नहीं। कुल 4 प्रगुण होते हैं, इसको प्रगुण कहते हैं। देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा तत्समक अवयव होगा और चौथा साहचर्य प्रगुण। ये हम लोग जोड़ के लिए भी देखेंगे, घटाने के लिए भी देखेंगे और पूर्ण संख्या में ही देखेंगे हम लोग। तो देखिए, संवरक प्रगुण कहते किसको हैं? जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर आप लोग पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपने लिया, ये क्या है? पूर्ण संख्या। हमने बताया 0 1 2 3 4 5 सभी पूर्ण संख्या हैं। तो अगर पूर्ण संख्या में आप लोग कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, ये योग के लिए देख रहे हैं, हम लोग केवल जोड़ेंगे, उधर घटा के देखेंगे। तो कोई भी पूर्ण संख्या आपने लिया और उसमें किसी भी पूर्ण संख्या को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो उत्तर हमको मिलेगा वो भी क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। तो इसी को हम लोग संवरक प्रगुण कहते हैं। देखिए, एक क्या है? पूर्ण संख्या। 3 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है और दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 4। 4 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए हम लोग पूर्ण संख्याओं में अगर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको जो संख्या मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या मिलेगा। इसी रूल को कहते हैं संवरक प्रगुण। अब देखिए, यही संवरक प्रगुण अगर हम लोग घटाने के लिए देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पूर्ण संख्या में से कोई पूर्ण संख्या हम लोग घटाते हैं तो देखिए हमको पूर्ण संख्या मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, 1 में से आप लोग 2 को नहीं घटा पाएंगे। 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो देखिए चिन्ह यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं। देखिए, 1 में से आप लोग 2 नहीं घटा सकते हैं, लेकिन इस 2 में से 1 को घटा सकते हैं। तो इस 2 में से जब घटाएंगे, इसका चिन्ह माइनस का है तो हम लोग माइनस लगा घटाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब देखिए, एक पूर्ण संख्या में से अगर हमने दूसरे पूर्ण संख्या को घटाया तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिला। ये क्या है? माइनस में आ गया। माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए घटाने के लिए संवरक प्रगुण लागू नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। मतलब कि संवरक प्रगुण घटाने के लिए लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाया तो पूर्ण संख्या नहीं मिला हमको। जबकि यहाँ पर पूर्ण संख्या में हमने पूर्ण संख्या जोड़ा तो पूर्ण संख्या मिल गया। तो इसलिए संवरक प्रगुण जोड़ के लिए तो लागू होगा, लेकिन घटाने के लिए नहीं। फिर देखिए, क्रम विनिमय प्रगुण किसको कहते हैं? जैसे अगर आप लोग 2 में 3 को जोड़ा, अगर 2 में 3 को जोड़ा तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। या अगर 3 में 2 जोड़ा, इसको उल्टा कर दीजिए। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल दिया जाए। 2 में हमने 3 को जोड़ा तब भी 5 मिला, और अगर 3 को पहले हमने लिख दिया 2 को बाद में
3 में 2 जोड़ेंगे तब भी देखिए 5 ही मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब क्रम हम लोग बदल देंगे, 2 को पहले हमने लिखा, 3 को बाद में, और हमने जोड़ा तो 5 ही मिला। या हमने 3 को पहले लिखा और 2 को बाद में लिखा, तब भी हम लोग जोड़ेंगे तो उतना ही मिलेगा। तो इसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब हम लोग घटाने वाले में देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 में से 1 घटाते हैं। तो देखिए 2 में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से जब हम लोग 1 को घटाते हैं तो हमको मिलेगा 1 प्लस में 1। लेकिन अगर हम लोग क्रम को जब बदल दें, अगर हम लोग इसी क्रम को बदल दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 में से हमने 1 को घटाया, अब हम लोग घटाएंगे 1 में से 2 को। तो जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का लगा देंगे, -1। तो दोनों देखिए बराबर नहीं आया। जब हमने क्रम बदल के घटाया तो मान अलग अलग आ गया, उत्तर अलग अलग आ गया। इसलिए इसको भी घेर देंगे। ये जो क्रम विनिमय प्रगुण है, घटाने में ये भी नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। तो क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लागू होगा घटाने में भी। अब देखिए तत्समक अवयव किसको कहते हैं। तत्समक अवयव का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाता है। देखिए किसी भी संख्या में हम लोग अगर 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगा। चाहे आप 2 में 0 को जोड़ा हम लोग, चाहे 0 में 2 जोड़ा, हमको तो 2 ही मिलेगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। लेकिन तत्समक अवयव इसी को कहते हैं। इस 0 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी 0 को हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए घटाने में जब हम लोग देखेंगे तो 2 में से हम लोग 0 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन 0 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तब क्या होगा, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, ये -2 हो जाएगा। यानी कि तत्समक अवयव घटाने के लिए 0 को हम लोग नहीं कह सकते हैं, केवल जोड़ के लिए तत्समक अवयव होगा। ये 0 को हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य प्रगुण ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्या लिखा हुआ है, 2 + 4 + 5 ऐसे, तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 संख्या अगर एक साथ में लिखा जाए जोड़ के और फिर तीसरा वाला अलग, या दोनों ये लास्ट वाला जोड़ दिया जाए, पहले वाले को अगर अलग करके जोड़ा जाए और इन दोनों को एक साथ में जोड़ दिया जाए, तब भी देखिए मान बराबर ही आएगा। देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और +5, और यहाँ 2 है, प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। अब देखिए 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, और 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11। यानी कि अगर 3 संख्याओं को हमको जोड़ना है तो 2 संख्या एक साथ में जोड़ के तीसरा अलग से जोड़ सकते हैं, या पहला अलग करके दोनों लास्ट वाला एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं साहचर्य प्रगुण। अब घटाने में देखेंगे ये सही होता है कि नहीं, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 - 4 - 5। क्या देखते हैं ये, पहले इसको ऐसे, फिर ये वाला लिख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, दोनों को एक साथ लिया, इसको अलग किया, या पहला वाला हम लोग अलग कर दें, पहला वाला हम लोग अलग कर दें और इन दोनों को एक साथ में लेना, तो हम लोग देखेंगे मान बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए 4 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, उल्टा घटा रहे हैं। फिर माइनस में 5, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 और ये -5। और जब ये वाला करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ देखिए 5 और 4 जब दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब 2 संख्याएं माइनस में हो तो माइनस लगा के जोड़ देते हैं। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 माइनस है तो जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा माइनस में ही। और यहाँ देखिए 2 है, माइनस माइनस का गुणा है तो +9 होगा। अब 9 और 2 11 हो जाएंगे,
तो इधर -7 और इधर हो गया 11। तो ये भी नियम लागू नहीं होता है घटाने में, यानी कि आप लोग कह सकते हैं घटाने में न तो संवरक प्रगुण लागू होगा पूर्ण संख्याओं में, न तो क्रम विनिमय प्रगुण, न तो तत्समक अवयव और न तो साहचर्य प्रगुण, कोई लागू नहीं होगा। केवल जोड़ के लिए ये चारों नियम लागू होंगे। अब आप लोग देखेंगे अभ्यास 2 का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 2B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यहाँ 2 संख्या रेखा बने हुए हैं, पहले का उत्तर लिखना है, दूसरे का योग तथ्यों को लिखने का मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बनाया गया पहले ये छोटा 2 संख्या रेखा, देखिए 1 2 3 4, तो हम लोग 4 ये है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, फिर प्लस करेंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। ये बनाया गया देखिए 4 के लिए ये, फिर 5 के लिए ये, और पूरा ऊपर से देखिए 0 से बनाया गया है 9 तक, मतलब 4 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो इसको देखते हुए हमने ऐसे ये हल कर लिया। फिर इसी तरह से इसको देखिए 0 से बनाया गया है, देखिए 1 2 बीच के खानों को ये गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 तक बना हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 5, फिर प्लस, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे 6। अब देखिए ऊपर वाला कहाँ तक बना है, 0 से लेकर लास्ट में बना है 11 तक, तो हम लोग लिख देंगे 11, और देखिए जोड़ेंगे 5 6 तो आएगा 11। इस तरह संख्या रेखा को देखते हुए हमको ये उत्तर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब इसी का उल्टा देखिए दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5 + 4 = 9, तो संख्या रेखा बनाना है। तो देखिए संख्या रेखा आप लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींच देंगे और इस पर देखिए ये 5 4 9 है, तो 9 से ज्यादा या 9 तक जरूर लिखेंगे। ऐसे बराबर दूरी पर बिंदु बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे बराबर दूरी पर रहेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे लिखेंगे। ये 9 है तो इससे ज्यादा या 9 तक जरूर लिखेंगे, इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाना है, पहले 5 दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, 0 से ऐसे शुरू करेंगे। देखिए हमेशा 0 से ही बनाएंगे, 0 से ऐसे तिरछा में ले जाएंगे, तीर ऐसे ऊपर कर देंगे, मतलब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए 5 हमको बनाना है तो कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ऐसे जा रहे हैं इधर तो तीर का निशान इधर बना देंगे, फिर हम लोग जाना है 5 तक तो 5 पर ऐसे कर देंगे, तीर का निशान ऐसे बना देंगे। अब देखिए हम लोग जब 5 पर पहुंच गए, अब फिर जाना है 4 और, तो इस 5 तक पहुंचे, अब यहाँ से 4 और जाएंगे तो कहाँ तक आप लोग जानते हैं, 5 और 4 9 होता है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर के तरफ जाएंगे तो ऊपर ये तीर का निशान बना देंगे, फिर इधर जा रहे हैं तो इधर बना देंगे, फिर 9 तक हमको जाना है तो 9 पर ऐसे तीर का निशान बना देंगे। देखिए ये हो गया 0 से 5 और फिर 1 2 3 4, 5 और 4 हमने बनाया, अब 9 है। देखिए हल करने पर कितना आएगा, 9। तो फिर इस 0 से शुरू करेंगे, जहाँ से शुरुआत हुआ रहेगा तीर ऊपर बनाएंगे, फिर इधर जाएंगे तीर ऐसे बनाएंगे और 9 तक पहुँचा देंगे, इसको सीधा ऐसे तीर का निशान बना देंगे। तो हमारा संख्या रेखा देखिए इसके लिए बन गया। अब हम लोग दूसरे के लिए बनाएंगे, 0 + 5 = 5, तो दूसरा वाला यहाँ बना लेते हैं। ऐसे लाइन खींचेंगे, इस पर 0 लिखेंगे बराबर दूरी पर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे लिखते जाएंगे। अब देखिए 0 एक तो बनाना है, 0 0 मतलब कुछ नहीं, हमको केवल 5 ही तक बनाना है। तो 0 से शुरू करेंगे, ऊपर जाना है तो तीर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर कहाँ तक बनाएंगे, 5 तक ऐसे बना देंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं, बनाना ही नहीं है, हमको केवल 5 तक ले जाना, तो हम लोग 5 तक ले गए। एक ही बार में बनेगा, 2 बार में भी ऐसे आप लोग बना सकते हैं। एक बार ऐसे हमने कर दिया इस 5 के लिए, और बराबर के 5 के लिए ऐसे ऊपर करेंगे, फिर इधर करेंगे,
फिर यहाँ तक कर देंगे तो हो गया 5 तक। फिर देखिए तीसरा हम लोग बनाएंगे, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, लास्ट में 9 है, तो हम लोग संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे, 9 से ज़्यादा संख्या ले लेंगे। देखिए यहाँ हो गया 0, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे बना देंगे आप लोग। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, एक बार में 2 लेना है, तो देखिए 0 से शुरू करेंगे, इधर जा रहे हैं तो तीर ऐसे बनाएंगे, फिर 2 तक ही जाना है। देखिए 2, 1, 1, 2 तक ही जाना है, ऐसे करेंगे, फिर 2 तक ऐसे आए, फिर ऐसे तीर का निशान बना देंगे। अब देखिए 3 तक हमको फिर और जाना है, 3 मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि अब 5 तक जाना है। यहाँ से ऐसे ऊपर करेंगे, फिर इधर के तरफ जाएंगे, फिर नीचे यहाँ 5 तक बना दिए। अब देखिए 2, 3, 5 होता है, 5 और 4, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। अब यहाँ फिर से आप लोगों को जाना है 9 तक, ऐसे तीर का निशान बनाते जाएंगे। अब ये देखिए 3 बार बना है। अब हम लोगों को लास्ट का ये 9 लिखना है, तो 0 से हमने शुरू किया है, तो 0 से ऊपर, फिर ऐसे, फिर हम लोग 9 पर ले जाके शुरू से लास्ट वाला तक ले जाके ऐसे मिला देंगे, तो ये संख्या रेखा इसके लिए हो गया। ये दोनों आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया गया है। 3 में हम लोग देखते हैं, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिया गया है। अब देखिए इधर 345 प्लस 789 बराबर, इस खाली जगह में क्या भरेंगे, इधर दिया गया प्लस में 345। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने आप लोगों को बताया था 345 प्लस 789 लिखें या 789 को पहले लिखें और 345 को बाद में। बराबर की इधर देखिए जो 2 संख्याएं जोड़े गए, इसमें 345 दिया गया, मतलब ये नहीं जोड़ा गया, तो इसी को हम लोग यहाँ भर लेंगे 789। फिर देखिए अब आप लोगों को हमने बताया 0 को तत्समक अवयव कहते हैं जोड़ के लिए। देखिए यहाँ जोड़ा गया, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो यही संख्या मिलेगा, 2, 8, 8, 9, ये आप लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ देखिए हमने बताया आप लोगों को साहचर्य नियम, हमने बताया कि 2 संख्याओं को वही अगर संख्याएं हैं तो एक साथ में जोड़िए, तीसरे को अलग लिखिए, या इन दोनों को देखिए, ये लास्ट वाला दोनों को एक साथ लिखिए और पहले को अलग लिखिए, तो बात एक ही होगा। यानी कि हम लोगों को यहाँ भरना है 2, 3, 4। देखिए यही तीनों संख्याएं इधर भी हो गई, तो ये हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। कह रहा है हमने जो आप लोगों को बताया क्रम विनिमय नियम, कह रहा है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, मतलब हमने बताया भी था आप लोगों को शुरू में कि क्रम विनिमय नियम घटाने के लिए लागू नहीं होता है। तो कह रहा है कि 3 युग्म लेकर, मतलब 3 अलग अलग संख्याएं लेकर 3 बार और उसको जांच करना है। तो देखिए हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 2 में से अगर 4 को घटाएंगे, या हम लोग इधर लिख लेते हैं क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, 4 में से 2 को घटाएंगे, क्रम बदल के, एक बार 2 में से 4, एक बार 4 में से 2। तो मान देखिए क्या आएगा, यहाँ 2 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा। तो देखिए माइनस में 2 आया, प्लस में 2 आया, तो हमारा ये क्रम विनिमय लागू नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। फिर दूसरा हम लोग दूसरा संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 3 में से हम लोग 4 को घटाते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, और फिर 4 में से 3 को घटाते हैं तो देखिए 4 में से 3 घटेगा तो -1, और 4 में से 3 घटेगा तो +1। तो दोनों अलग अलग आ गए, मतलब क्रम विनिमय लागू नहीं होता। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 6 में से 3 को घटाते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, या 3 में से 6 को घटाते हैं तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो +3 आएगा, और इधर 6 में से 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो देखिए अलग अलग हमारा आंसर आया क्रम बदलने पर, यानी कि क्रम विनिमय घटाने में लागू नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये अभ्यास 2 का भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आप लोग 2 का C देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।